बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश रेडियंस पार्ट 3। रेडियंस मीन्स होता है चमक। चैप्टर इंग्लिश का देखते हैं। चैप्टर 1 में दिया हुआ है आई वॉन्डर। तो वंडर मीन्स होता है उत्सुक या आश्चर्यचकित, जिज्ञासा भी होता है। तो आई वॉन्डर मीन्स हो गया मैं आश्चर्यचकित हूँ या मैं उत्सुक हूँ। यहाँ पे वार्मर में दिया हुआ है देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी वंडर एट। इसका मतलब हुआ ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर हमें आश्चर्य होता है। टेल योर क्लास सम सच थिंग्स दैट यू हैव ऑफ्टेन वंडर्ड एट। इसका मतलब हुआ अपनी कक्षा में कुछ ऐसी बात बताइए जिनके बारे में आप अक्सर सोचते हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आई वॉन्डर वाई द ग्रास इज ग्रीन। मुझे आश्चर्य है कि घास हरा क्यों होता है। एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। इसका मतलब हुआ और हवा कभी क्यों नहीं दिखाई देता। Who thought the birds to build a nest? इसका मतलब हुआ किसने परिंदे को घोंसला बनाना सिखलाया। And told the trees to take rest. Take rest means होता है आराम करना। तो and told the trees to take rest, और पेड़ों को आराम करने को कहा। ओ when the moon is not quite round। इसका मतलब हुआ जब चांद बिल्कुल गोल नहीं होता। तो where can the missing bit be found। बिट मीन्स होता है टुकड़ा, मिसिंग मीन्स होता है लापता या खोया हुआ। तो वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। इसका मतलब हुआ खोया हुआ हिस्सा कहाँ मिल सकता है। खोया हुआ हिस्सा कहाँ मिल सकता है। हु लाइट्स द स्टार वेन दे ब्लो आउट। इसका स्टार वेन दे ब्लो आउट। इसका मतलब हुआ कौन तारों को रोशन करता है जब वे बूझ जाते हैं। एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट। लाइटिंग मीन्स होता है आसमान में बिजली चमकना। फ्लैश अबाउट मीन्स होता है अचानक प्रकाशमान हो जाना। तो एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट। इसका मतलब हुआ और बिजली को चमकाता है, और बिजली को चमकाता है, अचानक प्रकाशमान हो जाता है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। इसका मतलब हुआ रेनबो मीन्स होता है इंद्रधनुष। कौन आकाश में इंद्रधनुष को रंगता है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। कौन आकाश में इंद्रधनुष को रंगता है। एंड हैंग्स द फ्लूफी क्लाउड सो हाई। और रुएदार बादलों को इतनी ऊंचाई पर लटकाता है। वाई इज इट नाउ डू यू सपोज। अब ऐसा क्यों है। डू यू सपोज क्या आप मानते हैं। दैट डैड वॉन्ट टेल मी इफ ही नो। अगर पिताजी को पता होगा वे मुझे नहीं बताएंगे। तो चलिए अब इसका कुछ सवाल देख लेते हैं।
यहाँ पे बोल रहा है आंसर दिस क्वेश्चंस ओरली। इसका मतलब हुआ प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दें। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टैंजा टेल यू दैट द पोएट क्यूरियस। इसका मतलब हुआ कि इस कविता के प्रथम पैराग्राफ में कवि किस चीज़ के बारे में जानना चाहता है। इस कविता के प्रथम पैराग्राफ में कवि किस चीज़ के बारे में जानना चाहता है। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है वाई डू यू थिंक द स्पीकर्स कॉल्स द क्लाउड फ्लूफी। आपको क्या लगता है वाई डू यू थिंक द स्पीकर्स कॉल द क्लाउड्स फ्लूफी। इसका मतलब हुआ कि आपको क्या लगता है कि कवि बादल को हल्का फल्का क्यों कहता है या क्यों कह रहा है। 3 में बोल रहा है डज द वाइंड हैव एनी कलर। इसका मतलब हुआ डज द वाइंड हैव एनी कलर्स। इसका मतलब हुआ क्या हवा का कोई रंग होता है। अब 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है डू यू ऑफ्टेन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट डज ही आंसर योर क्वेश्चंस इफ ही डजंट व्हाट डू यू डू सेटिस्फाई। का मतलब हुआ क्या आप अक्सर डू यू ऑफ्टेन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर। इसका मतलब हुआ क्या आप अक्सर अपने पिताजी से उन चीज़ों के बारे में पूछते हैं। डज ही आंसर योर क्वेश्चंस। बारे में पूछते हैं क्या वह आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। इफ ही डजंट व्हाट डू यू डू सेटिस्फाई। यदि वह नहीं करता है तो आप क्या करते हैं। अब देखिए नीचे में कुछ दिया हुआ बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सत्य है और कौन असत्य है, ट्रू और फॉल्स है। तो देखिए हम यहाँ पे हिंदी इसका कर देते हैं। ए में बोल रहा है द शेप ऑफ मून इज़ फिक्सेड। चंद्रमा का इसका मतलब हुआ चंद्रमा का आकार निश्चित है। द शेप ऑफ मून इज़ फिक्सेड, तो चंद्रमा का आकार निश्चित है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। द बर्ड्स मेक दियर ऑन नेस्ट। इसका मतलब हुआ पंछी अपना घोंसला स्वयं खुद बनाते हैं, तो ये राइट हो जाएगा यानी कि ट्रू हो जाएगा। द रेनबो इज़ नॉट ऑलवेज कलरफुल। ये इसका मतलब हुआ कि इंद्रधनुष हमेशा रंगीन नहीं होता है। द स्टार डू नॉट गिव लाइट। इसका मतलब हुआ तारे रोशनी नहीं देते हैं। तो इस तरह से